उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज 17 मार्च है और आज हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर एक अहम सुनवाई है। इसके पहले भी कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इसमें देखने को मिलता था कि कभी सरकार के नुमाइंदे कोर्ट नहीं पहुंचते थे, तो कभी अगर वो कोर्ट पहुंचते थे तो सारे दस्तावेजों को लेकर नहीं पहुंचते थे, तो कभी सरकार के द्वारा थोड़ा सा समय मांगा जाता था। लेकिन इस बार न्यायालय में ये बात कही गई थी कि जब 17 मार्च को सुनवाई होगी तो सरकार के नुमाइंदे भी वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए और इसी के साथ सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने चाहिए। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि जो याचिकाकर्ता है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी इस मामले पे सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज कुछ ना कुछ तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर सरकार की क्या मंशा है शिक्षा मित्रों को लेकर और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाना है इन शिक्षा मित्रों को लेकर। आपको बता दें कि एक लंबे वक्त से लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। हर एक संभव प्रयास किया गया इनके द्वारा कि जल्द से जल्द इनके मामले में सरकार इनकी मांगों को पूरा कर दे, लेकिन जब सरकार की हिला हवाली देखी गई और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की, जिसमें कई बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई उचित निर्णय निकलकर सामने नहीं आ पाया है, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि अब जो न्यायालय है उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार दबाव बनाने का प्रयास कर रही, इसी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है और कभी न कभी डेट आगे बढ़ा दी जाती है या कभी तारीखों पे सुनवाई नहीं की जाती है, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी और रोष देखने को मिल रहा है। एक तरफ कुछ संगठन जो है वो सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए, तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षा मित्र लगातार न्यायालय में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार अपनी आवाजों को उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र हैं जो लगभग 1.5 लाख, वो हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। सरकार की तरफ से महज हर बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट में भी ऐसी ही चीजें चल रही, तारीखों पे तारीखें मिल रही है, सुनवाई हो पा रही है तो कोई उचित निवारण नहीं निकल पा रहा है और कभी सुनवाई के लिए तारीखें आगे बढ़ा दी जा रही, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है। इनका यही कहना है कि एक तो इनका मानदेय 10,000 है, ऊपर से इस तरह से बार बार पैरवी करने में, इधर उधर आने जाने में इनका काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है या कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। एक तरफ तो सरकार भी लगातार यही बात कह रही है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने जा रहा है, उनके लिए सरकार की तरफ से सोच लिया गया है क्या कुछ होना है, लेकिन सरकार अभी तक शासनादेश जारी नहीं कर रही है। दूसरी तरफ न्यायालय में भी बार बार तारीखें मिल रही, इस तरह से जो शिक्षा मित्र है उनका जीवन जो है वो अधर में लटका हुआ है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर न्यायालय और सरकार उनके साथ करना क्या चाह रही है, क्या उनकी समस्याओं का हल करना चाह रही है या फिर उन्हें इसी तरह से आश्वासन देकर लटकाए जाना चाह रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। आज की सुनवाई में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही वक्त में सुनवाई शुरू हो जाएगी और इसके बाद कुछ चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी। आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ पेश किया जाता है। एक तरफ तो ये भी कह दिया गया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी रिपोर्ट को वित्तीय विभाग तक भेज दिया गया है, लेकिन फिर वहां पे बातें निकलकर सामने आई कि वित्तीय भार बढ़ने की वजह से फिलहाल इस मामले को स्थगित किया जाता है। लेकिन अब आज देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जाता है और न्यायालय क्या कुछ निर्णय लेता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।